ओम शांति। नमस्कार। जय भारत। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, अपने श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपनी लेख व कहानियां शीर्षक के अंतर्गत एक नया लेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका की शीर्षक है प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण। आशा करता हूं कि यह लेख आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी नींव 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त महासभा में रखी गई तथा वर्ष 1974 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर घिरा ऐसा आवरण जो सजीव व निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना है। यह सर्वविदित है कि धरती पर 70% पानी है और शेष 30% पर ही हमारा जनजीवन आधारित है। प्रारंभ में ही मनुष्यों की कोशिकाओं के पोषण के लिए प्रकृति ने पेड़ों पर पादप कोशिकाओं का निर्माण किया। इस तरह पुष्पित पल्लवित होने से हम एक दूसरे के हमसफर बने। इसी सहजीवी संबंध की सहायता से दुनिया में खुशहाली एवं हरियाली छा गई तथा जनसंख्या के 2/3 हिस्से का भरण पोषण इससे होने लगा। अतः पृथ्वी ही मनुष्यों व जीवों की पालनहार है। जल, अन्न, औषधि व प्राकृतिक सौंदर्य आदि अनेकों उपहार इसके गर्भ में छिपे हैं। यह धरती माँ का हमारे ऊपर उपकार ही तो है। जैसे एक माँ अपने संतान का अन्न व भोजन देकर पालन पोषण करती है, वैसे ही यह धरती माँ भी हमारे भरण पोषण का दायित्व निर्वाह करती है। हमारी पृथ्वी माँ की प्राकृतिक छवि बड़ी ही मनोहारी एवं निराली है। इसकी अनुपम छवि एवं छटा निहारने लाखों लोग प्रतिवर्ष विदेशों से भ्रमण करने आते हैं। यहाँ पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, अग्नि, वायु सहित पृथ्वी के विभिन्न रूप वंदनीय हैं। अनेकों जीव जंतु, पशु पक्षी इसकी धरोहर हैं। कुदरत का स्पर्श सहज एवं सुलभ है। पहाड़ की विराटता के आगे अपनी सूक्ष्मता का आभास हमें विचलित नहीं करता, अपितु सुख देता है। ऊंचे दरख्तों के आगे आप खड़े हो जाएं, जीवन सरल लगने लगेगा। बहती नदी के किनारे आप बैठ जाएं, वह बहाव में स्थिर रहने का संदेश देती है। सागर की मौजें मन के आवेगों की तरह ही तो हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता का आनंद हमेशा मन को तरोताजा रखता है तथा मन को आनंदित करता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक सुंदरता की मुक्त कंठ से सराहना की है। वाल्मीकि रामायण में तो पृथ्वी को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बतलाया गया है। वेदों में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि कोई भी पुण्य कार्य में धरती को नमन करना अनिवार्य है। आप चिंतन करें कि आपके सामने हरा भरा मैदान हो जिसमें छोटे बड़े पेड़ झूम रहे हों, पक्षियों का मधुर कलरव हो रहा हो तथा फूलों से उठती सुगंध चारों तरफ फैल रही हो। पर्यावरण की यह स्थिति हमें आनंद व सुकून से भरकर नया जीवन दे सकती है। स्वस्थ, सुरक्षित एवं मानसिक रूप से प्रसन्न रहने के लिए हम पौधों से सबक ले सकते हैं। बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी सनातन भारतीय परंपरा में वृक्षों को देवतुल्य बतलाया गया है, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। यह मनुष्य द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। इन वृक्षों की जड़ें, तने, फल फूल, पत्तियां व लकड़ियां हमारे दैनिक उपयोग में आती हैं। यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी के क्षरण को रोकती हैं, जिससे वातावरण में कम धूल बनती है। पेड़ भूजल स्तर को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। साथ साथ वायुमंडल के तापमान को 3 से 4 डिग्री तक कम रखने में यह सहायक हैं। वृक्ष रूपी अमूल्य संपदा हमें ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ जैसी कई आपदाओं से बचाती है। यह हमें केवल शीतल छाया ही नहीं प्रदान करती, अपितु बरगद, पीपल, नीम, गिलोय, आंवला व तुलसी के पेड़ अनेकों प्रकार के औषधि गुणों से परिपूर्ण हैं। हमारे पूर्वज इन्हीं का प्रयोग कर रोगों से उपचार व बचाव में इसका प्रयोग करते थे, जिससे कि उनकी काया निरोगी रह सके। प्रारंभ में मानव की सीमित आवश्यकताओं, सादगीपूर्ण जीवन शैली एवं प्रकृति के प्रति सम्मान एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण प्राकृतिक संसाधनों एवं मनुष्यों के मध्य समन्वय था।
कालांतर में भौतिकता, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं लिप्सा के कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ। जब से हमने पश्चिमी प्रवृत्ति को संरक्षण देना आरंभ किया, वह अंततः भोगवादी सभ्यता की तरफ आकर्षित हुए। तब से धीरे धीरे विकास की अंधी दौड़ में जीवन रक्षक वृक्षों एवं वनों को हमने काटना आरंभ कर दिया। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हम रचने लगे। इस भोगवादी व्यवस्था में लिप्त देशों की बराबरी या उनसे आगे बढ़ने की होड़ में प्रकृति के साथ हम क्रूर मजाक करते चले गए। फलस्वरूप प्रकृति व उसके संसाधनों का हमने मनमाना दोहन आरंभ कर दिया। अंततः पर्यावरण के सारे तोहफे हमने रौंद डाले, जो हमारे जीवन यापन के लिए विशेष उपयोगी थे। महात्मा गांधी जी मानते थे कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही इसके विनाश के बीज सन्निहित हैं। इस तरह हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इसका परिणाम सामने आ रहा है। कोरोना महामारी आई, तूफान आ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती चली जा रही हैं। प्रकृति हमें बार बार चेतावनी भी देती है। हमारा यह कुकृत्य द्रौपदी के चीरहरण की तरह है, जिसमें दुशासन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि द्रौपदी का चीरहरण मत करो। आज के दुशासन हम लोग हैं और द्रौपदी यह धरती माँ है। प्रकृति संवेदनशीलता मांगती है। धरती को हम माँ भी कहते हैं, लेकिन उसे क्षति भी पहुंचाते हैं। हमें संकल्प के साथ सद्भावना बनाए रखनी होगी, क्योंकि सागर सोच के साथ गहराई एवं धरती धैर्य एवं संयम का प्रतीक है। आकाश बड़े मन व उदारता का उदाहरण पेश करता है। हमें इन सब से सबक लेना चाहिए। धरती पर घटती हरियाली के प्रतिकूल प्रभाव को हम महसूस भी कर रहे हैं। घटते पेड़ पौधे वृक्ष एवं वनों के कारण हमें पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। घर घर एयर प्यूरिफाई लगाने पर हम विवश हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 3.5 से 7 अरब तक पेड़ काटे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 37% हिस्सेदारी इमारती लकड़ियों की होती है। दुनिया का यातायात जितना कार्बन उत्सर्जित करता है, उससे कहीं ज़्यादा पेड़ों के कट जाने से कार्बन उत्सर्जित होता है। ऐसे में यदि पेड़ों का कटना रुक जाए तो हमारा वायुमंडल भी प्रदूषण रहित हो जाएगा। अब हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जंगलों में ही हमारी फूड चेन पूरी तरह से शुरू होती है और वह चरम तक जाती है। हम जंगल नष्ट करके इस फूड चेन को भी खत्म कर देते हैं। साथ ही हम स्वार्थवश ऑक्सीजन के प्राकृतिक भंडार रूपी पेड़ पौधों को काटते चले जाते हैं, जो हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। नतीजा सामने है कि हम गिन गिन कर सांस लेने पर मजबूर हो गए हैं। इसीलिए प्रकृति में विद्यमान प्राणवायु के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हुए भी हमें ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरने की आवश्यकता पड़ी। यह कैसा दुर्भाग्य है कि इन प्राण मित्रों के लिए पर्यावरण में कोई जगह शेष नहीं बची। वर्ष 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस इन वृक्षों का शोक गीत रहा, क्योंकि ये पेड़ जो संपूर्ण मानव जाति को प्राणवायु देते थे, लगभग 1.5 वर्ष की महामारी में उठती लहरों के कारण बेहिसाब मानव के अंतिम संस्कार में उनका अंतिम साथी बनना पड़ा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किस तरह से परिस्थिति तंत्र को दोबारा अपने प्रयत्नों एवं व्यवहार से वापस ला सकते हैं। यह बात अभी हाल में कोविड महामारी में सीखने को मिली कि हम कैसे कम संसाधनों में अपना जीवन यापन कर खुशहाल रह सकते हैं। लॉकडाउन के समय पर्यावरण में सुधार होते हुए देखा गया। हवाएं शुद्ध हो गईं, नदियां एवं माँ गंगा का जल निर्मल हो गया था। सभी गतिविधियों का संचालन बंद होने से पृथ्वी पर रक्षा करती ओजोन की परत में काफी सुधार होते हुए देखा गया। अब अपनी गलतियों से सीखकर संपूर्ण मानव जाति पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आए। इसके लिए वृक्षारोपण के साथ साथ कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, जंगल व जानवर के प्रति संवेदनशील बने तथा जीवों के संरक्षण पर ध्यान दें। औद्योगिक इकाइयों का जीरो डिस्चार्ज का 100% पालन करें। आज प्रदूषण इतना विकराल रूप लेता चला जा रहा है कि हमारी ओजोन लेयर पर खतरा मंडरा रहा है।
इसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि प्लास्टिक खतरनाक रसायन हाइड्रोकार्बन व पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है तथा इधर उधर बिखर कर मिट्टी में यह मिल जाता है, फिर पानी में बहकर नदियों व समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्लास्टिक कचरे को गाय, अन्य जानवर, मछलियां या दूसरे जलीय जीव इसे खाते हैं। इसी तरह जलवायु परिवर्तन व भूजल का गिरता स्तर व दूषित होने की तस्वीर हर प्राणी के लिए संकट का संकेत है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलते गंदे पानी को तथा अनेक सामग्रियों को जल में प्रवाहित होने को रोका जाए तथा बंद पड़े जलाशयों को कब्जा मुक्त कराकर पुनः जीवित कराया जाए तो 50% भूजल संकट का समाधान खोजा जा सकता है। पेपर की रिसाइकलिंग पर विशेष ध्यान देकर पेड़ों के काटने पर रोक लगाया जाए। इस तरह विकास की दौड़ पर विराम लगाकर प्रकृति व पर्यावरण के सहजीवी बनकर हम लोग रहें। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति सीमा का अतिक्रमण करने का दंड हमें मिल रहा है, लेकिन प्रकृति जानती है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानव जाति इसका हल खोज लेगी। प्रकृति एवं मनुष्य की यह लुका छिपी शाश्वत है। गलती करने पर हम उदार माँ ने हमें एक कठोर अनुशासन प्रिय माँ बनकर हमेशा दंडित किया है। जिंदगियां हाथ से फिसली हैं, मानवता पीड़ित हुई है, परंतु चेतना संपन्न मनुष्य फिर जागता है और अनुशासन के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण को हरा भरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यूं ही समाप्त होने के लिए तो नहीं रचा था यह संसार ब्रह्मा जी ने। अब समय की पुकार है कि केवल सजगता या किताबी कार्रवाई नहीं, बल्कि जन आंदोलन रूपी जुनून की आवश्यकता है। इसमें युवा पीढ़ी के सहयोग का आह्वान अति आवश्यक है, अन्यथा स्थिति और भी बद से बदतर होती चली जाएगी। अब स्वस्थ परंपराओं के क्षेत्र में छोटी छोटी पहल की आवश्यकता है। हमने जिन जंगलों को बर्बाद कर दिया है उनको पूरा एक साथ तैयार कर पाना तो असंभव है। थोड़े थोड़े पेड़ पौधे से शुरुआत कर एक छोटा सा जंगल तैयार करना होगा। पृथ्वी को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए छोटे छोटे जंगलों के रूप में वृक्षों का गुलदस्ता लगाना होगा। बिगड़ चुके इकोसिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नीम, बरगद, शीशम, पलाश, अर्जुन के पेड़ों को भी स्थान देना होगा। साथ ही विलुप्त हो रही वृक्षों की प्रजातियों का चयन करना होगा, जैसे इमली, बेल, जामुन, सहतूत, शरीफा, बड़हल, खिन्नी जैसे बहुउपयोगी वृक्ष को हमें पुनः रोपित करना होगा। अशोक, अर्जुन, शीशम, कदम्ब के पेड़ों के अलावा पीपल, बरगद, पाकड़ जैसे भरपूर ऑक्सीजन देने वाले पर्यावरण हितैषी पेड़ों की संख्या भी कम होती चली जा रही है। इन पेड़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा। साथ ही प्रकृति के अन्य प्रहरी जुगनू, गिरगिट, केचुए, तितली व मधुमक्खी भी खत्म होने की कगार पर हैं। यदि अभी प्रयास शुरू नहीं किए गए तो विकास की आंधी में विलुप्त होते जनहितैषी वृक्षों को भविष्य में देख पाना शहर ही नहीं, गांव के बच्चों के लिए भी सपने जैसा होगा। अब हमारा यह कर्तव्य है कि बच्चों व युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की चेतना जागृत करें। इनका मानस पटल अत्यंत कोमल होता है, अतः ये इन परंपराओं का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करेंगे। इसमें स्कूल व कॉलेजों को बढ़ चढ़कर भागीदारी लेनी होगी। सरकार को भी पर्यावरण सुरक्षा जैसे विषय पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू करने होंगे, जिससे बच्चों के अंदर जागरूकता जागृत हो सके। अब संपूर्ण मानव सामूहिक रूप से अपनी गलतियों पर पछतावा करे और अपने ज्ञान चक्षु खोलकर प्रकृति की उजड़ी दशा संवार कर उसके आंचल को हरा भरा कर सके। हमें यह भी समझना आवश्यक है कि जिन प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग कर हम जीवन में आनंदित हो रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों के प्रयासों की ही देन है। ये पेड़ पौधे वृक्ष उन्हीं के द्वारा पूर्व में रोपित किए गए थे। अब हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम स्वयं आने वाली पीढ़ी के बच्चों को इस बात की भली भांति जानकारी व शिक्षा दें तथा उनकी उपयोगिता बताएं, जिससे वे वृक्ष व पेड़ पौधे रोपित करने में अपनी रुचि दिखाएं। तभी उन्हें एहसास होगा कि प्रकृति एवं पर्यावरण के सुरक्षित रहने पर भी हम सुरक्षित हैं। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र में भी वृक्षारोपण करने के महत्व का वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, कैथा
बेल व आंवला के 3-3 पेड़ तथा आम के 5 वृक्ष रोपित करता है वह पुण्यात्मा होता है। एक फ्रांसीसी कवि जेरार्ड डी नर्वल द्वारा प्राकृतिक सुंदरता बिखेरने वाले पुष्पों के बारे में वर्णन किया गया है। हर फूल एक आत्मा की तरह है जो प्रकृति की गोद में खिलता है। अवसर खुशी का हो या गम का, फूल ही मानवीय भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम बनते हैं। जरा विचार करें, अगर फूल न होते तो क्या शादी, धार्मिक स्थलों पर या समारोहों में रौनक होती? अब लेख को समाप्त करने के पूर्व धरती माँ के सम्मान व रक्षा के लिए चंद पंक्तियां संपूर्ण मानव जात के मानस पटल पर चेतना जागृत करने के उद्देश्य से मैं समर्पित कर रहा हूं। आज अनमने से दिखते हो, वीरान से क्यों हो तुम, याद करो वो दिन जरा अपनी विभत्स करामातों के तुम। जल दोहन के लिए जब पृथ्वी माँ का सीना चीरा था तुमने, अपनी भवन अट्टालिकाएं सजाने में काट डाले थे उपवन सारे तुमने। उजाड़ते गए थे हमेशा प्रकृति के तुम अलौकिक सौंदर्य सारे, जल जंगल व जमीन का भरपूर दोहन किया था तुमने। मगर अब चित्कारें क्यों भर रहे हो इस आफत की घड़ी में तुम? लोलुपता, आकांक्षा व तृष्णा भरी जिंदगी में अब तो रोक लगा लो तुम। चारों तरफ फिर से पेड़ पौधे वृक्ष लगा हरियाली लौटाओ तुम। एक बार फिर से धरती माँ का आंचल सजाओ एवं सौंदर्य लौटाओ तुम, वरना धरती माँ के कोप व समुद्र की विभत्स लहरों में कहीं गुम हो जाओगे तुम। समय रहते रहते अब भी अगर चेत गए तुम तो जीवन तुम्हारा सुंदर, सुगम व खुशहाल हो जाएगा, वरना अगला विभत्स मंजर बयां करने के लिए न तुम बचोगे न कोई संसार में बच पाएगा। अब अंत में मैं अपने लेख को समाप्त करते हुए अपने श्रोतागणों से पुनः विदा लेना चाहता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक वह हमारे इस लेख को लाइक सब्सक्राइब कर अपना अनुमोदन करें। और इसके साथ ही मैं आश्वस्त करता हूँ कि बहुत शीघ्र ही अपने एक नए लेख लेकर आपके समक्ष आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, सानंद से रहें। ओम शांति। जय भारत।